तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 बी की एक्सरसाइज की। तो उसने दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड ईच केस फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहले हमें ये पता करना होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हमारा क्या डिफरेंस है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में कि जब बोलेगा तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए बोलेगा तो हमें क्या करना होगा। इसी तरह का टेबल हमें पहली वाले एक्सरसाइज में दिया गया था, इसी तरह के इसमें दिए गए हैं। तो हमें फाइंड कैसे करेंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है। तो वही चीज़ हमें समझनी है। हमने इन्वर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाले में हमने क्या किया था, एक्स और वाई की वैल्यू दी गई थी हमें। एक्स और वाई की वैल्यूओं का हम क्या करते थे, फ्रैक्शनली हम उसको लिख लेते 6/9 और जो भी दी गई है, और हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर वैल्यू इक्वल आ जाती थी तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता था, अदरवाइज नहीं। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूरा उल्टा है। उसमें क्या करना होगा कि हमें जो एक्स और वाई की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम सेम साइड का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। अगर सारी वैल्यू एक जैसी आ जाती है मल्टीप्लाई करने के बाद तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर नहीं आती है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है उसने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने बोला है कि फर्स्ट उसने दिया गया था x/y की जो वैल्यू है इस तरह से दी गई है। हमने पहले x और y का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 54 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 150 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 294 आ गया, एंड इसका मल्टीप्लाई किया x और y का, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 384। तो यहाँ से हमने देखा कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू सब की सब डिफरेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x एंड y आर नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल केवल उसको कहेंगे जिनकी की वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद सबकी सब सेम आ जाएगी, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, इसी का सेकंड है। यहाँ से हमने देखा कि सबकी सब x और y की वैल्यू अलग अलग ये दी गई है हमें। हमने इनका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इनका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इनका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इनका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसका मीन्स ये है कि सबकी सब वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। जब वैल्यू हमारी सेम आएंगी तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से हमारे x और y कैसे हैं, हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये फाइंड करना था कि हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसने दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये पहले से आपकी वैल्यू दी गई है, आपको यहाँ से वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये वाले क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए, अब किसी भी चीज़ को लेने के लिए आपको दो कम से कम 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इसमें अगर आप इनको लेते हो तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें मिसिंग हैं, है ना। तो इनको नहीं लोगे तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, इसमें हमारी 3 चीज़ें दी गई हैं, एक नहीं दी गई है, तो सबसे पहले हम इसको ले लेंगे। इसको ले लें, इसको ले लिया हमने x1 × 4 और यहाँ से 16 × 5, तो यहाँ से हमारी x1 की वैल्यू निकल आई। अब हम इसको ले सकते हैं क्योंकि हमें x1 की वैल्यू पता है। तो यहाँ से मैंने x1 की वैल्यू ले ली, यहाँ से मैंने इसमें पुट कर लिया, यहाँ से मेरी x1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, यहाँ से x1 की वैल्यू ये वाला मैंने यहाँ से पुट करने के बाद यहाँ पे ले लिया मैंने। अब मैंने यहाँ पुट कर लिया इसको और इसको ले लिया और इसको ले लिया। यहाँ से मेरी y1 की वैल्यू कुछ भी नहीं थी, तो ये मैंने ऐसे कैसे पुट कर दिया, x1 की वैल्यू मेरी 20 आ गई। यहाँ से मैंने सॉल्व किया, y1 की वैल्यू आ गई। अब ये मेरा ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये दोनों क्लियर हो गए मेरे यहाँ से। अब मुझे निकालनी है किसकी, y2 की वैल्यू निकालनी है। तो y2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है, ये y2 की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से इनको पुट करूँगा, तो यहाँ से मेरा सॉल्व करने के बाद ये पुट कर लिया, ये पुट कर लिया, तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही लास्ट वाले के लिए निकाल लेंगे हम, x2 × 2 = 80/2। तो यहाँ से मैंने देखा कि मेरी वैल्यू आ गई y1। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर हो जाएंगे।